आज हमारे साथ हैं मिस्टर काशिफ रजा जी, जो अपना पोल्ट्री फार्म में अभी आए हैं और अपना एक्सपीरियंस हम लोग से शेयर करने जा रहे हैं कि इस बिज़नेस में क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, ये बताएंगे और कैसे करने का तरीका है जो आने वाले युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए प्रेरित कर सके। काशिफ भाई, अभी आपके फार्म में देख रहे हैं चारों तरफ खाली खाली है, क्या बात है? मौसम को लेकर के आप कुछ वेट कर रहे हैं या कुछ कमी रह गया है जिसके कारण आप अभी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं? नहीं, मौसम की गंभीरता को देख करके अभी हम वेट कर रहे हैं। जिस तरह का इस बार वेव हेट चला है, हीट वेव जो चला है, गर्मी काफ़ी है और कुछ दिन पहले ही मेरा माल अभी उठा है। बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, बारिश के बाद हम लोग तुरंत माल गिराएंगे। हमारा भूसी वगैरह देखिए आप आके रखा हुआ है, तैयारी है। कितने का सेटअप है आपके पास अभी फ़िलहाल? हमारा ये और एक वो छोटा सेट वो है, दोनों मिला के 4000 का सेटअप है। 4000 प्रोडक्शन आप मुर्गियों का प्रोडक्शन कर लेते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टार्टअप अगर कोई इसको करना चाहे तो उसमें कौन कौन सा जो मुख्य बात है उसको ध्यान रखना चाहिए जिसमें आगे चल के भविष्य में उसका स्टार्टअप गेन करे, फेल ना हो। पहली चीज़ पे ध्यान तो ये देना है कि वो अगर वो खुद से करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, और कहीं पे 2 महीना 3 महीना रह करके सीख ले, ताकि उसमें कब 7 दिन में जो दवाइयाँ दी जाती है, 14 दिन की दवाइयाँ दी जाती है, और ख़राब मौसम के ऊपर जैसे अभी इतनी गर्मी चल रही है तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोल पाउडर देते हैं ताकि वो ठंडा रहे, और इंतज़ाम के नाम पे थोड़ा पंखा और ठंडा का कुछ इंतज़ाम रखे। हर मौसम के हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ता है उनको। बाकी वेदर के हिसाब से चला जाए तो आपके यहाँ तो हम देख रहे हैं कि अभी पंखा नहीं है, जिसके कारण आपके यहाँ फार्मिंग नहीं हो रहा है। इस गर्मी में अगर पंखा भी हम लगाएं तो यहाँ पे क्या कि गर्म हवाएं चल रही है, वो बच्चे को मेरा नुकसान ही करेगा। स्टार्टिंग जो शुरुआत है, अगर मान लीजिए कोई स्टार्टअप के हिसाब से करे तो कितने बड़े सेटअप से शुरू करना चाहिए, कितना लागत लगाना चाहिए इसमें जो करने के बाद उसको बेनिफिट हो और वो आगे चल के बड़ा फार्म करने के लिए प्लानिंग कर सके? ऐसा कुछ नहीं, वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर उसके पास पूंजी कम है तो वो 500 बच्चा 1000 बच्चे से भी शुरुआत कर सकता है, और पूंजी एक अगर आपके पास अच्छी खासी है तो आप 10,000 बच्चे से भी करें। जितना बड़ा सेटअप करेंगे आपको मार्जिन उतना बचेगा। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये पड़ जाता है कि अभी के दौर में आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ज़्यादा चल रही है, वो कई हद तक मतलब वो फार्मर को नुकसान करती है, जो कमर्शियल फार्मिंग। हाँ जी, क्योंकि कंपनी का एक मोटो होता है कि अपना दाना सेल करना। आप उनके साथ काम करेंगे तो वो बच्चा अपना देगा, दाना वो अपना देगा, फिर उस दाने के ऊपर FCR निकालेगा। अगर बच्चा मर गया, किसी बीमारी में फंसा, तो काफ़ी हद तक फार्मर को नुकसान होता है, और फार्मर एक तरह का गुलाम हो गया कि मतलब आप उसका बच्चा को पाल करके दें और उसकी मर्जी है, फिर वो 10 दिन 15 दिन के बाद अपना माल उठा के पैसा देते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि मतलब कि वो आपको स्टाफ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कामगार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि लोग अपना खुद से करे, छोटा सा ही करे तो ज़्यादा बेनिफिट है फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आगे एक है कि अगर कोई करना चाहे उससे बैंक लोन और सरकारी सहायता, इसमें कितनी मदद मिलती है अभी? आज के दौर में पहले सरकार नाबार्ड से हमारे को देती थी फार्मिंग पे, चाहे आप सब्सिडी मिलती थी। सब्सिडी मिलती थी। गोट फार्मिंग करें, चिकन फार्मिंग करें, आप डेयरी फार्म करें, पर चिकन फार्मिंग का अभी लगता है कि कुछ फंडिंग नहीं हो पा रहा। हाँ, नहीं हुई अभी तक। हमने भी ट्राई करा था, अभी मिला नहीं है, पर शायद सरकार देगी, बट सरकार नहीं भी देती है। अगर आपके पास खुद की जगह है, 1 एकड़ की जगह भी है, 10-20 डिसमिल 20 डिसमिल भी जगह है, तो आप अपने से खुद से शुरुआत कीजिए, छोटा सा फार्म बना करके, और इसकी डिमांड है मार्केट में, कोई दिक्कत वाली नहीं है। कम से कम कितने जगह में स्टार्ट हो सकता है? कम से कम ये बताइए कि लोग आपके माध्यम से प्रेरित होकर के करने के लिए इच्छुक हो सके। कम से कम यही है कि 10 डिसमिल से जगह से शुरू करें, अगर कम से कम है तो उसके पास कम से कम 10 डिसमिल मतलब नहीं, उसमें कम से कम वो 250-400 बच्चे के बीच में वो पाल लेगा। 5 से 6 कट्ठा का प्लॉट अगर रहे, हाँ, तो वो अपना तो कोई फार्मिंग कर सकता है आसानी 400-500 बच्चा से शुरुआत कर सकता है, और जब उसकी बिजनेस अगर अच्छी चलती है तो फिर वो बढ़ा लेगा अपना। फीड का सिलेक्शन
उसका स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टर फीड बोलते हैं, उसके बाद का फीड कैसे कैसे होता है स्टार्टिंग, और वो जो बर्ड होते हैं उसको कौन सा जो है नस्ल का बर्ड, इसमें भी नस्ल होते होंगे? हाँ, बहुत नस्ल हैं इसमें। नस्ल है, 2-4 कंपनियां हैं उसमें। कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करने में यही एक प्रॉब्लम है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो कंपनी जो बच्चा देगी आपको उसी बच्चे को पालना है। वो बच्चा कमज़ोर भी हो सकता है, अच्छे नस्ल का नहीं हो सकता है, बीमारियां जल्दी पकड़ सकती है उसमें। आप किसी भी कंपनी के साथ करें वो अपना ही बच्चा देगा। यहाँ पे ही फार्मिंग फंसता है। कंपनी जब आपको पूंजी देती है, पूंजी ही देती है एक तरह से माना जाए तो वो पूंजी देती है, और उस हिसाब से उसका इंश्योरेंस भी तो उसको देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए, पर वो इंश्योरेंस देती है कि नहीं देती? नहीं, बिल्कुल इंश्योरेंस नहीं देती। बल्कि आपका अगर बच्चा बीमार हुआ, मरा, तो उसका FCR में वो काउंटिंग करते हैं। FCR में जो काउंटिंग होता है, उस काउंटिंग का हिसाब किताब क्या है, वो थोड़ा समझा दीजिए हम लोग को। देखिए, अलग अलग कंपनी का अलग अलग है कि कोई 80 रुपया में बच्चे का पालने का देता है, कोई 90 रुपये का देता है कि 90 रुपये में आपको एक बच्चा खड़ा करना है 2 किलो का। अब उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कुछ बच्चा 1 हफ्ते के अंदर में 150 बच्चा आपका मर गया, तो वो दाना तो खाया 300 ग्राम 400 ग्राम, बट उसका FCR जब काउंटिंग करेंगे तो वो 2 किलो 40 ग्राम 400 ग्राम के हिसाब से पर बच्चा का काउंटिंग में काट लेते हैं। कुल मिला के माना जाए तो ये जो मौसम अभी है, जिस तरह से गर्म का माहौल है और झारखंड में गर्मी अत्यधिक चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, तो इस समय कॉमर्शियल फार्मिंग करने का समय नहीं है। कॉमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग ही इस समय किया जा सकता है, क्योंकि अगर इस वक्त अगर आप अपना सेल्फ करते हैं और भगवान ना करे अगर कुछ गर्मी से नुकसान आपके बच्चों को हो, तो आपकी पूंजी टूटने का डर है। इस समय आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक तरह से ये है कि आपका, कहते हैं ना कि मतलब बच्चे अगर तंदुरुस्त हों और आप अगर ठीक से उसका देखभाल कर लिए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी पैसा दे के जाती है, बट कहीं ना कहीं हद तक हमको लगता है, मेरा ये खुद का अनुभव है कि आप अपना प्राइवेट कीजिए। कुल मिला जुला करके आपका कहना यही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया जाए, कंपनी का माल अगर रखा जाए, कंपनी से पूंजी लेके काम किया जाए, तो आप उस स्तर पे नहीं पहुंच सकते हैं, आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। आप वो फार्मिंग में आप फार्मर बस एक बंधुआ मजदूर की तरह उसका काम करते रहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि देखिए उसमें क्या कि वो अपने टाइम से बच्चा देते हैं, अपने टाइम से बच्चा उठाते हैं, आप चाहे कितना बोल दीजिए उसको। और दूसरी बात है कि बच्चा उठने के बाद फिर उनका किसी कंपनी का पेमेंट सही टाइम पे है, किसी का लेट सवेर है। तो अगर आप 35 दिन में बच्चा उठाते हैं, 15 दिन के बाद वो आपको पेमेंट करता है, यानी कि आपका 50 दिन चले गए। अगर आपने खुद से नहीं किया तो आपका, अगर आप स्टाफ रखते हो तो आपका मतलब 2 महीने का पेमेंट आपको स्टाफ को खुद से घर से देना पड़ेगा। तो ये सब सारी दिक्कतें हैं। और अगर आप प्राइवेट खुद से करते हैं तो आप चाहे तो 1 किलो का बच्चा भी बेच सकते हैं, 1.25 किलो का बच्चा बेच सकते हैं, 2 किलो का बच्चा बेच सकते हैं। कोई आपका सगा संबंधी का कहीं शादी फंक्शन है तो आप उसको भी दे करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये सुविधाएं आपके पास अपना खुद मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, आप अगर आप इंडिपेंडेंट स्वयं करते अपना हैं कर सकते हैं तो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह से बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मतलब कुल माना जाए तो इसमें एक जो वो फीड का जो व्यवस्था होता है जी, उस फीड कंपनी ही एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है कि वो अपना दाना किसी तरह से बेच सके, वो टारगेट अचीव हो जाए जी। और जो मुर्गियां प्रोडक्शन हो, दाने का पैसा उससे भी कुछ मेकअप करके। बिल्कुल उनका मेन मोटो होता है कि हमारा दाना का बिजनेस चलता रहे, दाना का पैसा भी तो वो ले ही लेती है। और जो बच्चा हमसे उठा के ले जाती है उसमें भी अगर बच्चा सही सलामत, किसी फार्मर ने मेहनत करके बच्चा अगर अच्छा प्रोडक्शन कर दिया तो उसको भी तो वहाँ से 2 पैसे हो जाते हैं। तो एक तरह से वो एक मजदूरी है आपका, वो भी महीने का महीना मजदूरी तो मिलती नहीं है। 30 से 35 दिन के बाद बच्चा उठता है, 35 दिन मान के चलो आप, 35 डेज़ के बाद फिर अगर आपको पेमेंट देने में भी वो 15 दिन लगाती है, तो 50 दिन के बाद आपको मेहनत आना मिलता है। जैसे हम जहाँ तक जानते हैं कि ठंडी भी ज़्यादा अगर पड़े, मौसम ठंडा हो, हाँ जी, उसमें भी इसका बचाव चाहिए, गर्मी में भी बचाव चाहिए। तो कौन ऐसा मौसम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और किस समय नया आदमी इसको शुरू कर सके? हाँ, देखिए हर एक मौसम का तो आपको इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से, बरसात है तो बरसात में पानी से बचाना है, ठंडे में आपको ठंड से बचानी है तो ब्रूडर वगैरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
तो वो तो रही बात इंतजामात की, तो वो तो इंतजामात लोग कर ही देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे अच्छा मौसम है कि आप सितंबर से शुरू करें, सितंबर अक्टूबर के आप जनवरी फरवरी मार्च तक आप बहुत अच्छे से काम ये कर सकते हैं। मतलब नया आदमी अगर स्टार्ट करता है उस समय तो वो कम नुकसान में आगे हाँ बढ़ जी सकता हाँ, है। वो मौसम भी अच्छा होता है और दूसरी बात है कि आपका प्रोडक्शन निकलने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन होता है। दुर्गा पूजा हो गया, न्यू ईयर आ गया, कुछ और ऐसे फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह की लगन होती है, होली हो गया, तो ये सब आपका प्रोडक्शन को निकालने के लिए मदद करता है। और बरसात और ठंडे में उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ गर्मी में होती है। कितने समय से आप फार्मिंग कर रहे हैं? हमारा ये 2 साल हो गया, तीसरा साल चालू है। इस 2 साल के बीच में कोई आपको वैसा नुकसान जो आप अनजान में कर गए, आपको जानकारी नहीं थी उस चीज़ का? हाँ जी, शुरुआत में तो जानकारी के अभाव में हमारा भी कुछ नुकसान हुआ। हम भी शुरू में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, जिसमें कि कई बार नुकसान भी हुआ है। और इंतजामात जैसे कि वक्त रहते से पहले, जैसे बारिश आ गई तो बारिश से पहले आप अपना पर्दा वगैरह और पानी से बचाव का इंतज़ाम, और गर्मियों में उनको गर्मी से बचाने के लिए दवाइयाँ जो टीका दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती है। ठंडे में हम लोग उसको इलेक्ट्रॉल दे करके रखते हैं, तो जो कि पिछले बार हमें नहीं पता था तो हमने नहीं दिया, कुछ नुकसान हुआ थोड़ा बहुत, बट धीरे धीरे हमने उस हर चीज़ को सीखा और कवर किया। वो तो जनरल चीज़ हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉल ORS जो हम लोग घोल के जनरली आदमी भी पीता है, गर्मी के समय में हम लोग देते हैं। स्टार्टिंग से आप बताइए, जिस दिन बर्ड्स आप डिलीवर होता है आपके यहाँ, और उसके बाद से आप स्टार्टिंग से क्या रूटीन होता है उसका? देखिए, बच्चा जिस दिन आता सबसे पहले तो हम लोग गुड़ का पानी बच्चे को देते हैं, जिससे कि जेगरी का पानी देते हैं, जिससे कि वो जो ट्रैवल करके आता है उसको कुछ खाना दाना पानी नहीं मिलता है, 1 दिन का बच्चा होता है, तो उससे उसका इम्यूनिटी बढ़ता है। कभी कभी हम लोग पानी में हल्दी भी मिला कर देते हैं, एंटीबायोटिक के तौर पे। और उसके बाद जो हमको मेडिसिन बच्चों को देना है, एक तो 7 दिन की भी वैक्सीन है, एक 14 दिन की वैक्सीन है। स्टार्टिंग दिन में आने के बाद 7वें दिन उसको वैक्सीनेशन होता है? हाँ, 7वें दिन है, 14वां दिन है और 21वां दिन का है। और अगर बीच में कुछ तबीयत अगर बीमारी कुछ हुई, जैसे कि कुछ डायरिया टाइप का कुछ हुआ, लैट्रिन ज़्यादा हो रही है, तो उसकी भी दवाइयाँ हम लोग को देनी पड़ती है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप टाइम टू टाइम उसको अपने अच्छे से आहार दें और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। मेरी जानकारी के हिसाब से जैसा है कि हम देखते हैं कि लिवर टॉनिक वगैरह भी कुछ इन लोग को दिया जाता है। हाँ जी हाँ, लिवर टॉनिक, उसका क्या रोल है? लिवर टॉनिक का रोल? लिवर टॉनिक का यही है कि वो स्ट्रांग रह सके, जो खाना खा सके। जैसे अभी जैसे वो बड़ा होता है तो कुछ दाना ज़्यादा खाता है, और मौसम के हिसाब से जिस तरह का अभी गर्मी पड़ रही है, इस समय वो गर्मी की वजह से वो खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाता ठीक से, तो उसको लीवर को फंक्शन ठीक से कर सके, इसलिए लीवर टॉनिक भी दी जाती, ताकि वो खाना हजम कर सके और गर्मी को अपना बर्दाश्त कर सके। क्योंकि जो फीड हम उसको देते हैं उसमें काफ़ी तरह के मेडिसिन और प्रोटीन रहता है, कि जिससे को वो खा करके उसको भी बॉडी हीट रहती है। मेन जो जानकारी है हम जानना चाहते थे, ये आपका 2000 बर्ड का सेटअप है, इसमें लागत क्या लगा वो बताइए आप हमको। मेरा ये सेटअप है 115 बाय 26 फीट का ये है। ये हमारा को 3 लाख रुपया तकरीबन कंप्लीट में लगा। वो लगा उसमें जो ये सब देख रहे हैं हम आपका, हाँ, ये है बर्ड्स का खाना खाने का, पानी पीने का, ये सारा जो पाइपलाइन वगैरह सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो पानी का टैंक है, सब इसमें ऐड है। सारा कुछ लेबर चार्जेस और ये सारे मटेरियल्स मिला करके 3 लाख रुपए में एक सेटअप मेरा रेडी है। सेटअप रेडी है 2000 सेट का। अच्छा, और सबसे ज़रूरी बात है, सब कोई तो अपना बिजनेस का बेनिफिट बताता नहीं है, पर हम लोग ये क्लियर नहीं करेंगे तो नए लोग इसमें जुड़ेंगे नहीं। जब तक नए लोग नहीं जुड़ेंगे फार्मिंग जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक आम लोगों तक सब चीज़ नहीं पहुंच सकता है। इस हिसाब से हम पूछना चाहते हैं कि एक सिंगल जो अच्छे नस्ल का जो बर्ड्स होता है, जो मुर्गी का बच्चा होता है, उसका खरीद कितना पड़ता है और उसमें खर्च दाने का कितना आता है, और फाइनल वो कितने रेट पे बाजार में उसको हम बेचते हैं, और क्या बेनिफिट होता है उसमें? ये फिक्स नहीं है हम लोग का, ठीक है। ये कच्चा तरह का बिजनेस है। ये क्या है कि सीजन के हिसाब से बर्ड्स का कीमत आता है। अगर ठंडे में आएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, गर्मी में आएंगे तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, सावन का गर्मी में आएंगे तो महंगा पड़ेगा। हाँ सॉरी, महंगा, गर्मी में आएंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठंडे का टाइम में कम पड़ेगा, और सावन वगैरह का महंगा महंत आ गया तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो बच्चे का रेट हमेशा हर दिन अलग अलग खुलता है। ये बाजार है, इसका एक नेशनल बाजार है। अप्रॉक्स एक लिमिट तो होगा ना? अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ, लिमिट बता दे रहा हूँ। देखिए, कभी कभी तो बाजार ऐसा होता है कि 28 रुपये के भी बच्चा आपको आ जाता है।
आज के डेट में मैं बताऊं आपको तो 38 रुपया 40 रुपया बच्चा चल रहा है। मतलब माना जाए तो मिनिमम 30 से 40 रुपए के बीच में एक बच्चा, अच्छे नस्ल का बच्चा आ जाता है। 30 से 40 रुपए का आपको एक अच्छा प्राइवेट अगर करते हैं, उसकी आपको बच्चा आता है। वैक्सीनेशन, फीडिंग, टोटल केयर लेकर के, लेबर ओवर सब, उसकी पूरा जो मतलब बड़ा होते होते 2 किलो का तैयार करते हैं, 1.5 किलो का तैयार करते हैं, तब उसको बाजार में भेजते हैं। तो एक बच्चे को तैयार करने में आप अमूमन मान लीजिए उसका मेडिसिन है, लेबर कॉस्ट है, आपका जो भी एक्सपेंसेस है, सब मिला करके आपको 80 रुपया से 90 रुपये तक का अगर आप प्रोडक्शन कर पाते हैं 80 से 90 के अंदर, तो आप बेनिफिट में रहेंगे। मतलब लागत लगता है एक बच्चे पे? हाँ, एक बच्चे पे फीड लेकर के। जी, फीड, वैक्सीनेशन, सब कुछ, लेबर कॉस्ट वगैरह लेकर के अगर आप 80 से 90 रुपये तक के बीच में अगर आप अपना प्रोडक्शन करते हैं, तो आपका बाज़ार में माल 110 रुपया, 115 रुपया, 120 रुपया तक भी माल निकल जाता है। अगर आपका यही FCR जो है बढ़ गया, जो आप 80 रुपये से जगह पे 100 रुपये में कर पाएँ, 105 रुपये में कर पाएँ, तो वही आपकी जो बेनिफिट है वो कम हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी आपने बच्चा लिया है 40 रुपये का और उसको पालने में आपको 35 से 40 दिन लग जाता है तैयार करने में, और तब जाकर कोई ऐसा सीज़न आ गया जिस समय कि चिकन या मांस का डिमांड कम हो गया, जिस तो आपका खर्च पड़ा है 90 रुपया कॉस्टिंग का और आपका बाज़ार में माल बिक रहा है 100 रुपया में, तो आपको सिर्फ 10 रुपया बचेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप 10 रुपया लॉस में भी बेचते हैं। तो ऐसा भी स्थिति देखा जाता है कि 10 रुपये लॉस में। तो कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई एक न्यूज़ आ गया कि कोई फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, तो आपका 60 रुपये का भी प्रोडक्शन होगा तो भी वो आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं। उस समय तो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते देखते भी हैं टीवी में, सोशल मीडिया के माध्यम से कि गड्ढे के नीचे दबा दिए जाते हैं चूजे वगैरह, बच्चे जो हैं वो तो बर्ड फ्लू तो खतरनाक बीमारी है, उसमें नुकसान है बर्ड फार्मिंग। हाँ देखिए, वो तो एक तो रेयर है, वो रेयर है। और बर्ड फार्मिंग में जो लोग हैं, हमको लगता है कि बर्ड फ्लू से बचने के लिए वैक्सीनेशन वगैरह पहले ही मिलता है। एकदम बिल्कुल, वैक्सीनेशन मिलता है। आपको अपना साफ सफाई रखनी है, लोगों को एंट्री नहीं देना अपने फार्म में, साफ सफाई करके रखिए, आपका बच्चा ठीक रहेगा। कुल मिलाकर के पर केजी 20 से 30 रुपए का आमदनी इसमें। 20 से 30 रुपए से अंदर में आपकी आमदनी। कितने दिन में, कितना टाइम लगता है इसको तैयार होने में? देखिए मिनिमम इसको 30 से 35 डेज से 40 डेज तक आप मैक्सिमम इसको आप कर सकते हैं। वेट क्या हो जाएगा उसमें? वेट 2 किलो पार हो जाएगा, 2 किलो। 30 से 45 दिन के अंदर में 2 किलो वेट 2 किलो पार हो जाएगा। जी, आप उससे कम करेंगे तो फिर आपका FCR घट जाएगा। सारा खेला FCR को मैनेज करने में है। FCR अगर हम लोग बोला जाए तो वो तो फार्मिंग का भाषा है, आम लोग समझ नहीं पाएंगे। FCR को उसका पूरा मतलब क्या होता है? देखिए, वही FCR का मतलब वही हो गया कि आप एक बच्चे को लाए हैं 40 रुपया में, बच्चे को खिलाए हैं 2 किलो 400 ग्राम खिलाए हैं, या 2 किलो 250 ग्राम खिलाए हैं, या 200-700 ग्राम खिलाए हैं, वही पर बच्चे पे एक बच्चे ने कितना खाना खाया, मैंने फीडिंग केयरिंग रिपोर्टिंग। फीडिंग केयरिंग रिपोर्टिंग हो गया ये आपके ऊपर। प्लस आप जैसे कि देखिए बच्चों के लिए भूसी वगैरह जो जमीन में बिछती है, उसमें ये जो भूसी आप मंगाए हैं, इसका काम क्या है? इसका काम है कि बच्चों को ज़मीन पे ऐसे नहीं रख सकते हम लोग, ठंडी हो या गर्मी हो उस हिसाब से कीड़ा चींटी कुछ ना लगे, इसके लिए इसको दिया जाता ताकि वो फार्म रहे, छोटा बच्चा। हम और भी फार्मिंग का इंटरव्यू लिए हैं और देखे हैं, जिससे हम लोग बताया है कि भूसी का मेन रोल है लंगड़ा लूल्हा बच्चा ना हो जाए। नहीं, ऐसा भी कुछ है? बच्चे तो लंगड़े लूढ़े हो ही जाते हैं, 2-4 बच्चे ऐसे हो जाता होता वो इसलिए कि वो ट्रैवलिंग करके लंबे दूरी से आते हैं, प्लस आपस में जब वो छोटे रहते हैं तो दौड़ते हैं बहुत है, तो दौड़ते हैं तो क्या होता है कि 4-5 बच्चे के अंदर में एक कमज़ोर बच्चा होता है, वो दब जाता है, उसमें कुछ बच्चे मर जाते हैं, कुछ बच्चे के हाथ पैर डैमेज होते हैं। तो उससे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। इससे आपको उसको आराम से बैठने के लिए एक जगह चाहिए होती है, लेबल करने के लिए गर्मी भी देनी होती है उसको। जाहिर सा बात है कि जब एक बच्चा अंडा से निकलता है और देखा जाए तो मुर्गी उसको अपने अंदर छिपा के रखती है। हाँ जी। उसको फील आए कि हाँ हम अपने माँ के गोद में हैं, इस तरह का। इसके लिए वो भूसी का उपयोग करते हैं। उपयोग होता है। और जनरली हमको लगता है कि एक बार भूसी अगर हम लोग डालते हैं तो दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जनरली नहीं करना पड़ता, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए मौसम के हिसाब से जिस तरह से अभी गर्मी पड़ रही है, तो क्या होता है कि गर्मी से जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसमें वो पोटी वगैरह करती हैं, तो क्या होता है कि उसमें गैस बनता है। तो गैस बनता है, अगर वो ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो फिर उसको आपको बदलना चाहिए। बदल देंगे तो हीट कम होगी, गैस कम बनेगा, तो आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। कुछ लोग नहीं करते हैं, जो कि हमको लगता है कि कर देना चाहिए।
उससे आपके बच्चे को फ़ायदा होगा। उसको जितना हीट रहित रखेंगे आप उतना आपका बच्चा ठीक रहेगा। मतलब जब लॉट आए, जब नया बर्ड्स डाला जाए, जब चूजे नए लाएं, उस समय हम पूरा भूसी निकाल के बाहर उसको हाँ जी, डिस्ट्रॉय हाँ कर जी, दें। वो तो पूरा वो तो होता ही है। वो तो आप एक बार जब आपके बच्चे प्रोडक्शन निकल गए तो आपको ये पूरा भूसी साफ़ करना होता है, केमिकल छिड़क के इसको साफ़ सफाई करनी पड़ती है, चूना वगैरह डाल करके हमको इसको 1 हफ्ते तक का उसको पूरा हाइजेनिक करना पूरा पड़ता है। हाइजेनिक करनी पड़ते हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला जुला के माना जाए तो एक हवादार जगह हो, जिसमें वेंटिलेशन अच्छा हो, हाँ, जिसमें चूजों को हवा मिले, नमी जैसे की मात्रा। बिल्कुल जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो क्या कि गैदरिंग बढ़ती है तो गैस ज़्यादा फॉर्म होता है, तो हम लोग दोनों साइड से इसलिए रखते हैं ताकि वो गर्मी एक दूसरे तरफ से पार होता चला जाए, ताकि कम से कम यहाँ गैस फॉर्म हो, जिससे कि बच्चे का ग्रोथ में कोई असर ना पड़े। और जब बारिश वगैरह आती है तो फिर हमें पर्दा डालना पड़ता है। ठंडे का दिन होता है तो काफ़ी पूरा का पूरा कवर करके अंदर ब्रूडिंग देनी पड़ती है ताकि वो हीट में रहे। अब तो पूरा जानकारी जब पूरा कंप्लीट आप दिखाएंगे, जिस समय आपका बर्ड यहाँ पर आएगा, उस समय हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ग्रो करता है। हाँ, हाँ। आपका हम वो तो देखेंगे आपको और डे फर्स्ट से अपने वो चैनल पे बताएंगे लोगों को कि कैसे स्टार्टअप से हम इसको शुरू करें। और आने वाले समय में जो ग्रेजुएट हैं और MBA हैं, अच्छे से डिग्री इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं बच्चे, वो चाहते हैं तो इसमें स्टार्टअप करके चाहे अपने घर से भी पैसा, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके अपना वो काम आगे कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छे ढंग से चला सकते हैं इससे। हाँ जी, चला सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसके लिए आप स्टार्टअप के लिए आप इसको बढ़िया मानते हैं, आप एक मैसेज वो हमारे चैनल के थ्रू दीजिए कि इसमें और लोग जुड़ सके। हाँ, देखिए, ये अगर किसी के पास रोजगार की तलाश में है तो ये एक अच्छा रोजगार का अवसर बन सकता है, बशर्ते वो मतलब कि मिनिमम पूंजी से छोटे मिनिमम पूंजी से 500 से 1000 बच्चे से वो शुरू करें। और मैं आपको इनवाइट करूंगा अपने डे फर्स्ट से डे लास्ट तक मैं आपको प्रोडक्शन के लिए बुलाऊंगा, ताकि आप शूट करके देख लो कि पहले दिन में क्या प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है, 7वें दिन में वैक्सीनेशन कैसे चल रही है, 14वां दिन में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन कैसे चल रही है, क्या ग्रोथ है, क्या FCR कट रहा है। तो 2-4 एपिसोड आप हमारे यहाँ से बनाइए स्टार्ट टू एंड, जब तक हमारा प्रोडक्शन ख़त्म नहीं हो जाता है। उससे क्या है कि आपके व्यूवर्स को और नए लोगों को पूरी की पूरी स्टार्ट टू एंड जानकारी मिल जाएगी, तो उनको मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। कासिफ जी के द्वारा जो परमिशन हमको मिला है, ऑर्डर किए हैं ये कि हमारे फार्म पे आएँ और ये जो बर्ड फार्मिंग है, जो मुर्गी पालन है, उसकी जानकारी पूरी परत दर परत दर्शकों के सामने खुल सके, व्यूअर्स जान सके कि हाँ इसमें कितना बेनिफिट है, कितना नुकसान है। तो हम लोग फिर आपसे जुड़ेंगे जब इनके यहाँ जब चूजे आएंगे, जो मुर्गी के बच्चे आएंगे, और पार्ट बाय पार्ट सब हम लोग क्लियर करेंगे कासिफ जी के फार्म पे आकर के। ठीक है कासिफ भाई, जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर।